नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट इतिहास की किस घटना के कारण फील्डिंग के नियम बने उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। लेकिन आप क्रिकेट को पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या आप जानते हैं कि जब क्रिकेट का खेल अपने शुरुआती दौर में था तो केवल बॉलिंग और बैटिंग के लिए नए नियम बनाए गए थे और फील्डिंग के लिए कोई भी नियम नहीं था। लेकिन क्रिकेट इतिहास की एक घटना ने क्रिकेट प्रशासकों को फील्डिंग के लिए नियम बनाने पर मजबूर कर दिया था। दोस्तों, क्रिकेट पूरी तरह से अनिश्चितताओं से भरा खेल माना जाता है। इनमें सिर्फ एक गेंद वो कमाल कर देती है जो कि पूरे मैच के दौरान फेंकी गई 299 गेंद पर नहीं कर पाती है। इसलिए क्रिकेट के खेल में फैसला केवल अच्छी गेंदबाजी या अच्छी बल्लेबाजी के दम पर नहीं होता है, बल्कि कई बार इस फैसले में फील्डिंग की बहुत ही अहम भूमिका होती है। दोस्तों, 28 नवंबर 1979 के दिन इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच में बेसन एंड हेजेज क्रिकेट सीरीज 1979 से 80 का दूसरा मैच चल रहा था। यह मैच सिडनी के मैदान पर खेला जा रहा था। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 211 रन बनाए थे। इस मैच के बीच में बारिश हुई थी और टारगेट को बदल दिया गया था और वेस्टइंडीज को 47 ओवर में 199 रनों का लक्ष्य मिला था। दोस्तों, वेस्टइंडीज को आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए थे। इंग्लैंड की ओर से गेंदबाजी ईएम बोथम कर रहे थे और पहली 5 गेंदों में ही 7 रन बन गए थे। अब वेस्टइंडीज को आखिरी एक गेंद पर जीत के लिए चौका की जरूरत थी। ध्यान रहे कि ईएन बोथम की गिनती उन गेंदबाजों में होती है जिन्होंने कभी नो बॉल नहीं फेंकी थी। दोस्तों, इंग्लैंड सीरीज का पहला मैच हार चुका था, इसलिए उसे इस मैच में हर हाल में जीत दर्ज करनी थी। इसलिए इंग्लैंड के कप्तान ऐसी फील्डिंग लगाई कि आने वाले इतिहास में क्रिकेट पूरी तरह से बदल गया था। इंग्लैंड के कप्तान माइक ब्रियरले ने चौका या छक्का रोकने के लिए टीम के विकेटकीपर सहित सभी 10 खिलाड़ियों को बाउंड्री पर लगा दिया गया था। इस हालत में या तो दौड़कर 3 रन लिए जा सकते थे या फिर छक्का लगाकर मैच जीता जा सकता था। अंततः मैच का परिणाम इंग्लैंड के पक्ष में गया और वेस्टइंडीज केवल 2 रन से यह मैच हार गया था। हालांकि इंग्लैंड के कप्तान द्वारा लगाई गई इस तरह की फील्डिंग उस समय के नियमों को उल्लंघन नहीं था, क्योंकि उस समय यह तय नहीं हुआ था कि कितने खिलाड़ी बाउंड्री पर लगाए जा सकते हैं और कितने 30 गज के घेरे के अंदर रहेंगे। दोस्तों, इस मैच की इस घटना ने सभी क्रिकेट प्रशासकों को चौकन्ना कर दिया था और फील्डिंग के लिए नए नियम बनाने पर बाध्य कर दिया था। फील्डिंग के नियम मुख्य रूप से 1980 के दशक में बनने शुरू किए गए थे और पहली बार फील्डरों की नियुक्ति से संबंधित नियमों को 1980 में ऑस्ट्रेलिया में खेले गए एक दिवसीय मैचों में लागू किया गया था। वर्ष 1992 के वर्ल्ड कप में यह नियम बन गया कि पहले 15 ओवर में 30 गज के घेरे के बाहर सिर्फ 2 ही खिलाड़ी बाहर रह सकते हैं और 16वें ओवर के बाद घेरे के बाहर 5 खिलाड़ी रखने की इजाजत होती थी। साथ ही पावर प्ले के दौरान 2 खिलाड़ियों को कैचिंग पोजीशन पर रहना भी जरूरी होता था। आईसीसी ने पावर प्ले में संबंधित नियम सबसे पहले 2005 में शुरू किए थे। आईसीसी ने मैच में कुल 3 पावर प्ले लागू किए गए थे और पावर प्ले को 20 ओवर का बना दिया गया था। ये 3 पावर प्ले थे। दोस्तों, पहला पावर प्ले था अनिवार्य पावर प्ले जो 10 ओवर का था। इस दौरान फील्डिंग करने वाली टीम 30 गज के घेरे के बाहर अधिकतम 2 खिलाड़ी ही फील्डिंग कर सकते थे। दूसरा नियम था बैटिंग पावर प्ले 5 ओवर का, जो इस पावर प्ले में 3 क्षेत्र रक्षकों को 30 गज के घेरे के बाहर रखा जा सकता था। साथ ही इस पावर प्ले को 40 ओवर तक इस्तेमाल करना जरूरी होता था। तीसरा पावर प्ले था बॉलिंग पावर प्ले जो कि 5 ओवर का था। इस पावर प्ले में बॉलिंग पावर प्ले के नियम लागू होते थे। इस दौरान 30 गज के सर्कल के बाहर 3 से ज्यादा फील्डर नहीं हो सकते थे। वर्तमान में अब नए नियम लागू कर दिए गए हैं। आगे बताए गए तीनों पावर प्ले के स्थान पर पावर प्ले 1, पावर प्ले 2 और पावर प्ले 3 लागू किए गए हैं। दोस्तों, अब 50 ओवरों के एक दिवसीय मैचों में 3 पावर प्ले इस प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, पहला पावर प्ले होता है, यह पावर प्ले 1 से 10 ओवरों के बीच में लागू होता है, जिसमें 30 गज के घेरे के बाहर केवल 2 ही खिलाड़ी रह सकते हैं। पावर प्ले दूसरा, यह पावर प्ले 11 से 40 ओवरों के बीच में लागू होता है, जिसमें 30 गज के घेरे के बाहर केवल 4 खिलाड़ी रह सकते हैं। और तीसरा पावर प्ले, यह पावर प्ले में 41 से 50 ओवरों के बीच में लागू होता है, जिसमें 30 गज के घेरे के बाहर केवल 5 खिलाड़ी रह सकते हैं। दोस्तों, अब T20 मैच के लिए पावर प्ले में यह नियम लागू होते हैं। दोस्तों, T20 मैच में केवल एक ही पावर प्ले होता है जो कि पहले 6 ओवर का लागू होता है। इन 6 ओवरों में 30 गज के बाहर
केवल 2 ही खिलाड़ी बाहर रह सकते हैं। बाकी के 14 ओवर के दौरान 5 खिलाड़ी 30 गज के बाहर रह सकते हैं। यही कारण है कि टी20 मैच में पहले 6 ओवर में अक्सर सभी गेंदबाजों की जमकर धुलाई होती है और अक्सर यह पावर प्ले ही तय कर देता है कि किस मैच में किस टीम का पलड़ा भारी रहेगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि यदि 1979 में इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के मैच के दौरान यदि वह घटना ना घटी होती तो ऐसा मुमकिन था कि आगे और कई सालों तक क्रिकेट के लिए फील्डिंग के नियमों को कोई बदलाव ना किया जाता। दरअसल क्रिकेट के हर क्षेत्र जैसे कि बैटिंग, फील्डिंग और बॉलिंग में नए नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि इन सभी क्षेत्रों में खूब प्रतियोगिता हो और हर मैच लोगों को बखूबी रोमांच पहुंचाए। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि मैं ऐसी क्रिकेट की इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहूंगा।